हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप देख सकते हैं एरोकेरिया का प्लांट है। आज के इस वीडियो पे मैं एरोकेरिया के बारे में बात करने वाली हूँ। और एरोकेरिया प्लांट जिसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एरोकेरिया के नाम से ज़्यादा क्रिसमस ट्री के नाम से फेमस है, क्योंकि मोस्टली लोग इसे क्रिसमस ट्री के नाम से ही जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्रिसमस ट्री के बारे में बात करूँगी फ्रेंड्स। पर उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं कि जो एरोकेरिया के लीव्स है, मैं लीव्स दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव इस प्लांट में इसकी लीव्स होती हैं। इसका जो शेप होता है, आप देख सकते हैं ऊपर टिप है और इसकी जो लीव्स है वो कुछ नीडल शेप की है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लीव्स होती है एरोकेरिया की और बहुत ही अच्छा लुक देती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लीव्स से, बहुत ही अच्छा नीडल जैसा शेप होता है इनका और बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक होता है। तो ये जो प्लांट है एक इंडोर प्लांट है और बेसिकली जो इसकी खूबसूरती है वो इसकी लीव्स की वजह से होती है। बहुत ही अच्छी लीव्स होती है और बहुत ही अच्छा लुक देती है ये लीव्स। एरोकेरिया प्लांट जो है बेसिकली ये इंडोर प्लांट है। तो अगर आप इसकी केयर की बात करें तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको देंगे तो इसकी जो लीव्स होती है फ्रेंड्स, अभी तो आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही अच्छा फ्रेश लुक दे रही है लीव्स। पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस प्लांट को अगर मिलता है तो क्या होता है दोस्तों, इसकी लीव्स ड्राई होने लगती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे जो क्रिसमस ट्री की जो लीव्स हैंगी, यहाँ जो इसका बॉटम पार्ट है यहाँ पर ये ड्राई होने लगी है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर से ये ड्राई होती है तो इनको हटाना होता है। इनको आप प्रूनर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रूनिंग होती है वो नीचे से ही होती है, ऊपर टिप को आपको नहीं काटना है। टिप अगर आप काट देते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्रूनिंग करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, जो नीचे की जो ड्राई लीव्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्रिसमस ट्री प्लांट में एरोकेरिया में क्या हुआ है कि नीचे जो लीव्स है वो ड्राई होने लगी, तो मुझे इनकी प्रूनिंग करना है। तो अगर आपके प्लांट में नीचे लीव्स ड्राई हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर आपके प्लांट में ऊपर के साइड पर लीव्स ड्राई होती हैं तो प्रॉब्लम की बात है। आप देख सकते हैं ऊपर लीव्स ग्रीन है और बहुत ही न्यू लीव्स आ रही है, फ्रेश लीव आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप आपका सूखना नहीं चाहिए। अगर आपका जो प्लांट है उसकी जो नीचे के पार्ट की, मतलब कि बॉटम साइड की जो लीव्स है वो ड्राई हो रही है, जैसे कि मेरे प्लांट में हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे की लीव्स ड्राई है उसको आपको निकालना ही होता है। आप उसको की प्रूनिंग करते टाइम इसको निकाल सकते हैं। पर अगर आपकी टिप एरिया की लीव्स ड्राई हो रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्या होता है, जिससे कि एरोकेरिया प्लांट की लीव्स ड्राई होने लगती हैं टॉप पार्ट पर। फ्रेंड्स, अगर आपकी क्रिसमस ट्री की टिप या फिर टॉप पार्ट जो होता है वहाँ पर लीव्स जो होती है वो ड्राई होने लगे, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रखा हुआ है, क्योंकि ये प्लांट इंडोर प्लांट है और इसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है तो उससे इसकी लीव्स ड्राई होने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा रीज़न क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देना, एक्सेस वाटर। अगर आपने इस प्लांट को एक्सेस वाटर दिया हुआ है तो भी इसकी जो लीव्स होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं। तो ये रीज़न होता है कि अगर आपका प्लांट जो है वो टिप की साइड से सूख जाता है या इसका टॉप पार्ट की जो लीव्स है वो ड्राई होने लगती है, तो आप समझ जाए कि इसमें दो ही कारण हो सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा वाटरिंग। क्योंकि अगर बॉटम पार्ट में आपकी लीव्स ड्राई हो रही हैं तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे नई लीव्स आती हैं क्रिसमस ट्री के अंदर, उसकी जो पुरानी नीचे की लीव्स है वो सूखना शुरू हो जाती हैं और इसे हम प्रूनर की हेल्प से हटा सकते हैं, स्टेम से अलग कर सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपकी टॉप एरिया की लीव्स ड्राई नहीं होना चाहिए। पर फ्रेंड्स, अगर आपका सपोज टिप पार्ट सूख गया तो अब क्या करें? अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका जो क्रिसमस ट्री है उसका टॉप पार्ट सूखने लगा है, उसमें न्यू लीव्स नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा वाटरिंग पर ध्यान देना होगा। आपको क्या करना है कि बेसिकली जो इसकी लीव्स होती है इसके लिए
आपको रेगुलर वाटरिंग इतना नहीं करना है, मतलब एक्सेस वाटर नहीं देना है। वाटरिंग करें पर थोड़ा सा डेज़ का बीच में एक गैप रखें, अंतराल के बाद ही इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि आप रेगुलर वाटरिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको मॉइस्चर देंगे तो इसका जो लीव्स है, इसकी जो लीव्स होती है, इसका जो टॉप पार्ट होता है, जहाँ से नई लीव्स की ग्रोथ होती है वो सूखने लगे, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेस वाटर दिया। तो आपको क्या करना है, वाटरिंग में थोड़ा सा बीच में जो डेज होते हैं उसमें थोड़ा गैप रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है फ्रेंड्स कि आप एक बात का और ध्यान रखें कि सबसे पहले सॉइल को चेक करें। सॉइल चेक कर लें कि सॉइल जो है वो मॉइस्ट है। अगर मॉइस्ट है तो वहाँ पर आपको नीड नहीं है वाटरिंग करने की, ठीक है ना। अगर आपने सॉइल को किस टाइप से आप सॉइल को चेक कर सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। आपको सॉइल को टच करना है। अगर आप टच करते हैं और आप देखते हैं कि वो गीला है, ड्राई नहीं हुआ है, वो आपको फील होगा आप जब टच करेंगे तो आप उसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज़ वाटरिंग ना करें। क्योंकि एक्सेस वाटरिंग से क्या होगा, जो इसकी लीव्स है ये लीव्स ड्राई होने लगेगी, और अगर ये लीव्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी तो जो आपका जो क्रिसमस ट्री का प्लांट है वो पूरा सूख जाएगा। क्योंकि अगर टॉप पार्ट से लीव ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है तो ये प्लांट सूखने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया होता है, मतलब धूप में रख दिया, आपने इसे गमले में लगाया हुआ है और धूप में रख दिया है, बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है और इसे सीधी धूप मिल रही है, तब भी इसकी जो लीव्स होती हैं टॉप पार्ट की, इसका जो टिप होता है वो सूखने लगता है, क्योंकि टिप से ही न्यू लीव्स आती है और इसी से इसकी ग्रोथ होती है। बट अगर आप इसे बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो टॉप पार्ट की लीव्स होगी, टॉप होगा इसका जो, वो सूखने लगेगा, तो फिर नई लीव्स नहीं आ पाती हैं और आपका प्लांट पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या रखना है, आपने गमले में लगाया है तो आप इसको इंडोर रखें, सुबह की धूप और शाम की धूप इसको दें, ज़्यादा धूप इसको ना दें, दिन की जो तेज़ धूप होती है उससे इसको बिल्कुल बचा के रखें। क्योंकि अगर दिन की धूप में रखेंगे आप तो इसका जो टॉप पार्ट होगा, टिप जो होगा वो सूख जाएगा, और अगर टिप सूख गया तो इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि अगर आपकी क्रिसमस ट्री की जो लीव्स है वो ड्राई हो जाए तो हम उसको कैसे बचाएं। इसके अलावा आपकी सपोज़ आपकी जो क्रिसमस ट्री की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, जैसे कि जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो इसका जो इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, पर आप उसका थोड़ा सा केयर करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ईयर के अकॉर्डिंग इसका जो साइज है वो चेंज होता जाता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती है क्रिसमस ट्री की, ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है, मतलब इसका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होता है। इसका जो साइज होता है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम से लेके आए हैं और फर्टिलाइज़र डाला और ये बहुत बड़ा हो गया एकदम से, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत स्लो होती है। तो अगर आप लेके आए हैं और फिर भी इसमें नई लीव्स नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो बेसिकली फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो या तो आपका सॉइल जो है वो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला दे उसके अंदर, और अब देख लें कि आपने जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाला है तो कितना गैप रखा हुआ है ना उसके बीच में। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा सा गैप रख कर उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाते जाएँ, ताकि उससे क्या है होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को मिल पाएगा। और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका प्लांट काफ़ी टाइम से आपने एक ही गमले में रखा हुआ है, जैसे कि काफ़ी 5 ईयर हो गए, 3 ईयर हो गए, तो आप उसको गमले को भी चेंज कर दें। तो इस तरह से आप क्रिसमस ट्री की केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।